हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए रुचिरा संस्कृत बुक चैप्टर नंबर 1। बेसिक ही है इसके अंदर, ये अच्छे से समझ लेंगे तो इसके अंदर भी आपको संस्कृत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल अभी 6th क्लास के लिए कर रहे हैं हम। इसमें क्या है ज़रा देखिए और समझिए। फर्स्ट चैप्टर है शब्द परिचय, जो कि आपको शब्द के साथ परिचय कराएगा संस्कृत के शब्दों के साथ। ये है एषः कः, यह क्या है। एषः ये इस्तेमाल करते हैं यह के लिए। एषः, एतौ, एते, इसका मतलब होता है यह। एतौ का मतलब होता है ये दो, और एते का मतलब होता है ये सब। ओके, इसी तरीके से ये तो है पुल्लिंग के लिए। अगला, जब स्त्रीलिंग की बारी आई, स्त्रीलिंग के लिए आता है एषा, एते, एताः। मतलब वही रहेगा लेकिन स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। यह स्त्रीलिंग के लिए, चाहे वो यह लड़की हो, चाहे यह शिक्षिका हो, या कुछ भी जिसकी शब्द में लास्ट में आ आता है, जैसे शिक्षिका, जैसे अध्यापिका, जैसे सेविका, जैसे अजा। बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आ की मात्रा है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनको। और नपुंसकलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, यह, ये दो, ये सब। नपुंसकलिंग जैसे कि पुष्पम, चक्रम, पत्रम एक्सेट्रा, जिसके लास्ट में म हलंत आए। तो एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। ठीक। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् का मतलब होता है बड़ा, वर्ड मीनिंग में दे रखा है काफ़ी अच्छे से। क्या ये एक बड़ा गिलास है, इसका मतलब ये हुआ क्या यह बड़ा है। न, नहीं। एषः लघुः, यह छोटा है। लघु मतलब छोटा। ठीक है, क्या मैं लिख दूं। एषः कः, मैं इसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको कराता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा नहीं। तो ये प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है, अब इसको एक तरफ रख सकते हैं। एषः कः, यह क्या है। प्रश्न चिन्ह। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा गिलास है। न, नहीं। यह छोटा है। ठीक। इसके वर्ड मीनिंग पीछे दे दिए हुए हैं, ये देखिए। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, शौचिकः दर्जी, इस तरीके से आप यहाँ मदद ले सकते हैं। सह कह, यह नहीं होगा, वह होगा। सह के लिए इस्तेमाल करते हैं वह। सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब।
इसमें जो इस्तेमाल हुआ था वो यह था, यह, ये दो, ये सब इसके लिए, ऐसा है तो वेते। और यहाँ सहतवते, वह, वे दो, वे सब, ये है पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल। स्त्रीलिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है सा ते ताहा। जैसे ऐसा एते तहा था, वैसे सा ते ताहा, वह, वे दो, वे सब। अब नपुंसकलिंग के लिए तत् ते तानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वह, वे दो, वे सब। नपुंसकलिंग के लिए पुस्तकों के लिए हो जाए या किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम वह। वह पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पे सह आया। स्त्रीलिंग होता तो सा आता और कह की जगह का आता। वह कौन है, कह, कौ के। अगर स्त्रीलिंग के लिए आता है तो का के कहा, यहाँ पे का आ जाता, ठीक है। और नपुंसकलिंग के लिए किम के कानी, सह शोचिकः, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, तो इसका मतलब क्या होगा, किम सह खेलती, खेलती मतलब खेलना। क्या वह खेलता है या खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। न, नहीं। वह वस्त्र यानी कि कपड़े सील रहा है। ओके, तो ये इसका मतलब हो गया, समझ में आ गया आपको। सीव्यति मतलब सीलना, खेलती मतलब खेलना, करोति करोति मतलब खेलना, शोचिकः दर्जी, कह मतलब कौन, किम मतलब क्या, ठीक है। अब आगे है एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ आ गया, एसह, एतौ, एते, ये है दो, ये जो दो नज़र आ रहे हैं ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं, ठीक है पर बिंदी लगी क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। दोनों पर बिंदी लगी क्योंकि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, दोनों। कुत्ते पर बिंदी नहीं लगी क्योंकि कुत्ता के लास्ट में आ की मात्रा आती है, और जिसके लास्ट में आ की मात्रा हो शब्द में, ज़्यादातर केस में, बल्कि उसमें फिर ऐसे में उसकी बिंदी आती ही नहीं है, कुत्तों या कुत्ते या कुछ भी ऐसे। क्लियर है। नेक्स्ट, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों, गर्जतः मतलब दहाड़ना, यहाँ पे दहाड़ते हैं, क्या ये दोनों दहाड़ते हैं। अब शेर थोड़ी ना है, शेर दहाड़ते हैं। शेर वैसे गर्जन जो है मुझे लगता है बादलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बादल गर्जना करते हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पर गर्जन करना दहाड़ना के जैसे है। क्या ये दोनों दहाड़ते हैं, गर्जतः मतलब दहाड़ना। अब तह क्यों लगा इसमें, तह इसलिए लगा क्योंकि ये द्विवचन है। जब द्विवचन क्रिया होती है
तो इसमें आता है जैसे द्विवचन शब्द करता हो तो द्विवचन क्रिया आती है। अगर एक होता एषः होता तो जैसे यहाँ करोति आया है वैसे ही यहाँ पे गर्जती आता, लेकिन दो हो गए एतौ तो फिर गर्जतः आया, और अगर अनेक होते तो अंति आता, तब ये बन जाता गर्जंती। क्लियर है? तो ये क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, क्या न नहीं, कोमा एतौ ये दोनों उच्चई जोर से, भुक्तः भोंकते हैं, ये दोनों जोर से भोंकते हैं। इज दैट क्लियर? गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं तौ कौ। यहाँ पे तौ द्विवचन का इस्तेमाल हुआ है, सह तौ ते द्विवचन। ये दोनों कौन से दोनों? ये दोनों कौन है? ठीक, ये दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः, र यहाँ पे आया हुआ है तो साउंड यहाँ पे आएगी। बलि व र दौ, ये दोनों बलिवर्दौ है, यानी कि बैल है। ठीक, नेक्स्ट है किम तौ धावतः, क्या ये दोनों धावतः मतलब दौड़ते हैं। जैसे द्विवचन क्रिया यहाँ पर आई थी गर्जतः, वैसे ही द्विवचन क्रिया यहाँ आई है धावतः। और द्विवचन ये ह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः सत्, आमी आवह आमः। तो ये अस्ति स्तः, स्तः लगा द्विवचन के हिसाब से होने के लिए इस्तेमाल करते हैं ह के लिए। क्या ये दोनों दौड़ते हैं? न नहीं, कोमा तौ ये दोनों क्षेत्रम कर्षतः, ये दोनों क्षेत्रम का मतलब हो गया खेत, नहीं ये दोनों खेत जोतते हैं, कि ये दौड़ नहीं रहे, ये चल रहे हैं और चलते हुए ये खेत को जोत रहे हैं। क्लियर हुआ? गुड। अब आगे एते के, ये सब, अब प्लूरल आ गया है ना। हमने एषः सिंगुलर के बारे में समझा, हमने एतौ द्विवचन के बारे में समझा, जो बैलों के लिए इस्तेमाल हुआ था, जो कुत्तों के लिए इस्तेमाल हुआ था द्विवचन कर्ता, और उसके हिसाब से द्विवचन क्रिया जो डॉगीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ था, दो चीज़ें, दो क्रियाओं का इस्तेमाल हुआ था, गर्जतः और भुक्तः, तह वाला। और बैलों के लिए इस्तेमाल हुआ था स्तः, धावतः और कर्षतः, होना, जिसका दौड़ना इसका, और कर्षतः जोतना, ये वाला। तो कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन ही आएगी। कर्ता अगर बहुवचन है, जैसे कि अब आ रही हैं, तो क्रिया भी बहुवचन आएगी, अंति वाली। ठीक। एते के, ये सब क्या है?
कौन है नहीं कहेंगे, क्या है। ये सब क्या हैं। एते संयुतः सन्ति, ये सब बैग है। संयुतः यहाँ पर अर्थ नहीं है, यहाँ पर है। भुक्तः बैग को थैले का इस्तेमाल किया है तो हम थैला लिख लेते हैं। एते ये सब थैले हैं, बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं। हरे रंग के हैं बिंदी नहीं, मैं तो स्पेलिंग भी भूल गया इसकी वजह से। कई बार हो जाता है ऐसे, चीज़ हाथ में होती है और हमें दिमाग में नहीं होता, या ज़्यादा पढ़ाते रहने की वजह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी लिखनी नहीं आती या बोलनी नहीं आती, दिमाग में नहीं आती। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सब नीले रंग के है। ओके, फुल स्टॉप लगाना मत भूलेगा। पता नहीं कई बच्चों के साथ ऐसे है कि वो फुल स्टॉप है ना, वो कभी लगाते ही नहीं है। कोमा वगैरह तो दूर की बात है, तो कोमे वगैरह है, बिंदी है, नहीं की गलती तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं। नहीं हमेशा गलत लिखते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए, इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फिर बेसिक चीज़ें होती है। अगर आप सही से करेंगे नहीं तो आप डीमोटिवेट ही रहेंगे, क्योंकि टीचर्स लगातार आपको टोकेंगे, पेरेंट्स टोकेंगे, पढ़ाने वाले टोकेंगे। तो स्पेलिंग वगैरह का ज़रूर ध्यान दीजिए। अब आगे, ते के, ये सब। अब ये क्योंकि लिविंग बीइंग्स है तो कौन का इस्तेमाल करेंगे। ये सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, ये सब बूढ़े व्यक्ति हैं। या फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं बुजुर्ग है। ठीक है, या फिर अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध मतलब कि बूढ़े लोग। बुजुर्ग की वजह क्या करेंगे हम, बूढ़े व्यक्ति हैं। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। किम ते गायन्ति, क्या ये सब, ये है ये, क्या ये सब गा रहे हैं। नहीं, ये सब हंस रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं तो उस वक्त सब मिलते हैं तो खुश होते हैं, हंसते हैं, जान करके हंसते हैं ताकि उनके फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाए। नहीं, ये सब हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर के बारे में। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को। अब आपको क्या करना है, हाँ ये तो करना ही है, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप नोट अपनी बुक में लिख सकते हैं और इसे समझ करके पूरे टाइम तक के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पहला ये पार्ट था, ये भी था, फिर ये चैप्टर का, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज के साथ उसको हम सॉल्व करेंगे। बाय।